कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति पर अपने खास अंदाज में टिप्पणी की है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा प्रहार करते हुए एक कविता प्रस्तुत की थी। ये कविता उन्होंने अपने कार्यक्रम में पेश की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के घटनाक्रम पर कटाक्ष किया और एकनाथ शिंदे पर निशाना उन्होंने साधा। उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विवाद ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में अब ये खबर काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और उसको लेकर खूब हंगामा कटा हुआ है। इस वीडियो को शिवसेना नेता संजय राउत ने भी अपने सोशल साइट एक्स पर शेयर किया है और शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कुणाल का कमाल, जय महाराष्ट्र। दरअसल कुणाल कामरा ने इस कविता के जरिए 3 साल पहले महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम की टिप्पणी की, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना का शिंदे गुट से बिखराव हुआ था। उन्होंने शिंदे गुट के बागी नेताओं पर तीखा हमला किया और उन्हें गद्दार बताया। बता दें कि गद्दार के रूप में पेश करते हुए उन्होंने अपनी पूरी कविता रखी, स्टैंड अप कॉमेडी की। कुणाल कामरा का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और उनके आलोचकों का कहना है कि इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी गलत तरीके से निशाना साधा है। ये वीडियो मुंबई में कुणाल के स्टूडियो से सामने आया है और आरोप ये है कि इसके बाद गुस्साए शिव सैनिकों ने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की है। इस पूरे वीडियो को लेकर शिव सैनिकों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस विवाद के चलते MIDC पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। इस विवाद के बाद शिवसेना गुट के विधायक मुरजी पटेल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुरजी पटेल ने FIR दर्ज कराते हुए कहा है कि हमने अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हमने त्वरित कार्रवाई की मांग की है और हम उनसे कहना चाहते हैं कि वे 2 दिनों के भीतर एकनाथ शिंदे से माफी मांगे, नहीं तो शिव सैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे। अगर वे कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए तो हम उनके चेहरे पर कालिक पोत देंगे। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और अपने राज्य के गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दें। बता दें कि इस विवाद को लेकर महाराष्ट्र में उदय सामंत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती है तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। बता दें कि मंत्री उदय सामंत ने कहा कि हमने कुणाल कामरा का पूरा गाना सुना है और हमारे विधायक उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के मूड में हैं। अगर ये गाना एकनाथ शिंदे के लिए अपमानजनक है और कोई इस तरह से गाना गाना शुरू करता है तो हम विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसी की नहीं सुनेंगे। हम पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उदय सामंत की चेतावनी साफ तौर पर दर्शाती है कि इस गाने को लेकर राजनीतिक गरमाने के संदेश मिल रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है और महाराष्ट्र में इसको लेकर जमकर चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने अपनी कविता में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की स्थिति पर तंज कसा है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की उथल-पुथल का जिक्र करते हुए शिवसेना BJP से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, फिर NCP से निकली और एक मतदाता को 9 बटन दिए और हर कोई भ्रमित था। इस टिप्पणी से उनका इशारा महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम की ओर था, जिसमें शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर BJP से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया। इसके बाद कुणाल कामरा अपनी कविता प्रस्तुत करते हुए एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर कटाक्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी राजनीति है, वे पारिवारिक कलह को खत्म करना चाहते थे। क्या मैं तेंदुलकर के बेटे से मिलूं? भाई चलो डिनर करते हैं। मैं तेंदुलकर की प्रशंसा करता हूं और उनसे कहता हूं, भाई आज से वे मेरे पिता हैं। इस कविता के जरिए कुणाल कामरा ने शिंदे गुट की राजनीति को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए, साथ ही तंज कसा कि किस प्रकार की राजनीति की जा रही है और क्या वाकई ये देश हित में है या नहीं, या फिर सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए की जा रही है। इस कविता का राजनीतिक महत्व इस बात से भी ज्यादा है कि ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शिंदे गुट के बीच विवाद को ताजा कर देती है। और आपको बता दें कि ये कविता एकनाथ शिंदे की राजनीतिक निर्णयों पर सवाल भी खड़ा करती है और उन्हें गद्दार करार देती है। इससे पहले भी कुणाल कामरा कई बार विवादों में रह चुके हैं। उनकी कई कविताओं को लेकर विवाद खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वे अक्सर अपनी कविताओं में तीखे व्यंग और कटाक्ष करते हैं। इसी के लिए वे काफी प्रसिद्ध हैं। हालांकि इस बार विवाद ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे और उनके गुट के अलावा PM मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा गया है। हालांकि विवाद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कुणाल कामरा ने इस कविता के माध्यम से राजनीति और नेताओं पर टिप्पणी की, उससे एक और ये भी साबित
साबित हो गया है कि कॉमेडी और राजनीति के बीच की रेखा कभी कभी पतली हो जाती है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद इस तरह के विवाद पहले भी सामने आ चुके हैं। शिवसेना में बगावत के बाद शिंदे ने अपनी शिवसेना बनाई और बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति को न केवल प्रभावित किया बल्कि पूरे देश में राजनीतिक हलकों में गहरी बहस भी छिड़ी। इस विवाद ने यह भी साफ दिखाया कि राज्य में राजनीति केवल शिंदे और ठाकरे परिवार के बीच की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का खेल भी बन गई है। कुणाल कामरा की इस कविता के बाद महाराष्ट्र में राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां न केवल शिंदे और ठाकरे गुटों के बीच लड़ाई जारी है बल्कि बीजेपी और शिवसेना के अन्य नेताओं के बीच भी टकराव बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या विवाद का परिणाम निकलकर सामने आता है और क्या कुणाल कामरा के खिलाफ वाकई कोई कार्रवाई की जाती है या फिर वो माफी मांगते हुए बैकफुट पर नजर आएंगे। इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि कुणाल कामरा ने अपनी कविता में जिस तरीके से टिप्पणी की है वो गलत है, और अगर नहीं तो क्यों? अपनी राय भी हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।